आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी और कहा कि पिछले 10 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में बड़े फैसले लिए गए, गरीबों, महिलाओं, वंचितों के लिए काम किए गए। एक मजबूत सरकार ने दुनिया में देश का गौरव बढ़ाया है। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी को नेता चुना गया। मैं पीएम मोदी को बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर अनेक बड़े बड़े डिसीजन हुए। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए हर वर्ग के उत्थान की योजनाएं बनी, गरीब कल्याण की योजनाएं बनी, सुशासन हुआ, देश ने ऐतिहासिक फैसले लिए और एक मजबूत सरकार जिसने पूरी दुनिया के अंदर भारत का गौरव बढ़ाया, भारत का सम्मान बढ़ाया, सभी का स्वाभिमान बढ़ाया, हर भारतवासी को एक गौरव प्रदान करने का काम और भारत को तेज गति से विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का काम इन 10 वर्षों में हुआ। विकसित भारत का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन जिसने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है, उनको तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए कल एनडीए की जो संसदीय जो एनडीए के सभी दलों के नेताओं की बैठक हुई, उसमें उनको नेता के रूप में उनको चयन हुआ है। मैं उनको भी बधाई भी देना चाहता हूं। शुभकामनाएं कि उनके नेतृत्व में देश और तेज गति से आगे बढ़ेगा और विकसित भारत का संकल्प मजबूत होगा। जो विकास की योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, हर वर्ग के उत्थान की योजनाएं हैं, वो तेज गति से आगे बढ़ेंगी। दिल्ली के उत्तराखंड सदन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद अजय भट्ट से मुलाकात की। अजय भट्ट नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से निर्वाचित हुए हैं और कांग्रेस के प्रकाश जोशी को करीब 3.5 लाख वोटों से हराया था। मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने अजय भट्ट को जीत की बधाई दी। आगे बढ़ते हैं। तमाम तरह की एंटी इनकम्बेंसी और पंजाब के किसान आंदोलन के बीच जिस सीट के नतीजे से सबको चौंकाया वो रही नैनीताल लोकसभा, जहां से बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा अंतर से जीतने वाले अजय भट्ट अब 7वें आसमान पर हैं। लेकिन इस जीत के असल सूत्रधार निकले सीएम धामी, जिन्होंने नाराज किसानों और सिखों को चुनाव से पहले ही साध लिया, वो भी सिख सम्मेलन के जरिए तराई के मन की बात को पढ़कर। और इसी का नतीजा है, जिन्हें कांग्रेस अपनी पॉकेट का वोट समझ रही थी, वो असल में बीजेपी की झोली में जा गिरा। ऐसा कहीं नहीं है जहां वो मान रहे हैं कि हमारा है, वहां पर भी बीजेपी को ही वोट पड़ी है। जिस पॉकेट को मान रहे हैं, आज तो आदमी पॉकेट से बाहर आ गया। अब किसी की पॉकेट में कोई भी वोटर नहीं रहता है, वो बहुत स्वतंत्र है। बीजेपी संगठन में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा में मिली बम्पर जीत का क्रेडिट सीधे तौर पर सीएम धामी की रणनीति और सिखों किसानों के लिए किए जाने वाले उनके काम को दे रहे हैं। आए हैं, मैं इसका क्रेडिट अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी की नीतियों को देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से सिखों के लिए काम किया। भले ही सिख आंदोलन पंजाब में रहे हों, दूसरी जगह रहे हों, तराई के कुछ सिख नाराज हों, लेकिन उसको सबको मैनेजमेंट करने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया। जाहिर है, केंद्र की सरकार रही हो या फिर राज्य की धामी सरकार, दोनों ने ही तराई के मामलों को महत्व दिया। ऐसे में इसका फायदा सीधे तौर पर अजय भट्ट को मिला, जो लगातार दूसरी बार तकरीबन 3.5 लाख मतों के बम्पर अंतर से संसद पहुंच गए। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। टिहरी में बुधवार को बारिश और तूफान से काफी नुकसान की खबर है। आसपास के घरों के ऊपर भारी भरकम पेड़ गिर गए हैं। हालांकि किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। वहीं मौके पर वन विभाग की टीम नहीं पहुंची है। ग्रामीण खुद ही किसी तरह पेड़ हटा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल के उखल कांडा में बुधवार को बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 6 यात्रियों की मौत की खबर है तो 6 यात्री घायल हैं। मैक्स गाड़ी करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिरी है, जिसमें 12 लोग सवार होने की खबर है। सूचना के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। इसके बाद घायलों को अस्पताल भेजा गया।
आगे बढ़ते हैं। नैनीताल हादसे में 6 लोगों की मौत पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल साइट पर लिखा कि नैनीताल में 6 लोगों के निधन का दुखद समाचार मिला। घटनास्थल पर स्थानीय प्रशासन, बचाव दल और डॉक्टरों की टीम जुटी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा की शांति एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ की बेरीनाग तहसील के कांडे किरोली में बिजली विभाग की लापरवाही से एक लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। असल में लाइनमैन कमलेश कुमार बिजली ठीक करने के लिए पोल पर चढ़ा था, लेकिन इसी दौरान तारों में करंट दौड़ गया। करंट लगने से कमलेश की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इस क्षेत्र में पहले भी कुछ लोग करंट लगने के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। 2-3 बार हो गया हमारे गांव में ये करंट लगने से इनकी मृत्यु हो गई। हमें न्याय चाहिए। लापरवाही अभी इनका सवाल है, कल के दिन दूसरे होंगे, तीसरे होंगे। जिंदगी का सवाल है। कितनी बार इनका विभाग, जो बिजली विभाग है, बहुत ही लापरवाह इंसान है। चमोली के निचपुला विद्युत लाइन पर एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने ऊर्जा निगम के कार्यालय में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी के कई नेता भी ऊर्जा निगम के दफ्तर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि ऊर्जा निगम के लापरवाही की वजह से ऊर्जा निगम के कर्मचारियों की मौत हुई है। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ यात्रा पर आई एक महिला श्रद्धालु गौरीकुंड के घोड़ा पड़ाव के पास अचानक घोड़े से गिर गई, जिससे महिला घायल हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची डीडीआरएफ टीम महिला को गौरीकुंड अस्पताल लेकर लाई। वहीं महिला की हालत अब ठीक बताई जा रही है। चारधाम यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं को अक्सर जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच कई जगह जाम लग रहा है। बारिश के दौरान सिरोबगढ़ स्लाइडिंग जोन के सक्रिय होने से कई बार आवाजाही ठप हो रही है, जबकि ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के कामों से भी अक्सर जाम की समस्या बन रही है, जिससे कई बार श्रद्धालुओं को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। श्रीनगर बेस अस्पताल श्रीकोट में एक बार फिर से अल्ट्रासाउंड मशीन बगैर रेडियोलॉजिस्ट के बंद पड़ी हुई है। यहां रेडियोलॉजिस्ट पद पर तैनात टेक्नीशियन ज्योति ने अपना इस्तीफा अस्पताल प्रबंधन को सौंपा, जिसके बाद अस्पताल के पास अब एक भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है जो मरीजों का अल्ट्रासाउंड कर सके। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट के 3 पद हैं और अब सभी खाली चल रहे हैं। वहीं सीएमएस का दावा है कि जल्द रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति कर ली जाएगी। हालांकि उनपे बर्डन काफ़ी था, 3-3, 4-4 दिन बाद लोगों को टाइम लगता था, बल्कि कई नंबर 1 हफ्ते के बाद आता था। उसमें तो मजबूरी अस्पताल की भी, उनकी मजबूरी थी। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्योंकि पूरी डिपेंडेंसी श्रीनगर पे है, इस मेडिकल कॉलेज पे पूरी डिपेंडेंसी है। मैंने अपने निजी कारणों की वजह से जो है त्यागपत्र दिया है। विभाग में जो रिक्त पद हैं उनको शीघ्र ही भर दिया जाएगा और शासन स्तर से प्रयास चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। टिहरी डैम परियोजना में पंप स्टोरेज प्लांट के चलते 1 जून से शटडाउन लिया गया था, जिसके चलते पानी की किल्लत शुरू हो गई थी और जिला प्रशासन द्वारा जल संस्थान को टेक्निकल व्यवस्था बनाने के साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था के लिए भी निर्देश दिए गए। टिहरी डैम परियोजना में टेक्निकल कामों के चलते पानी रोकने से कोटेश्वर झील का वाटर लेवल कम हो गया है और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल किल्लत की शिकायत आने लगी है। मामले में डीएम का कहना है कि जल संस्थान और जल निगम द्वारा अपनी पंपिंग को और दुरुस्त किया गया है, साथ ही टैंकरों की भी व्यवस्था की गई है। प्रोजेक्ट है टीएचडीसी का, इसकी जो प्लानिंग थी उसके लिए जल निगम और जल संस्थान के द्वारा जो अपनी एग्जिस्टिंग पंपिंग स्कीम है उनको और ऑगमेंट किया गया है और उनकी डेप्थ बढ़ाई गई है, जिससे कि अगर पानी का लेवल कम भी होता है तो पानी की सप्लाई हो सके। इसके साथ ही जो भी अफेक्टेड विलेजेस और भी हो सकते हैं जहाँ या शहरी क्षेत्र जहाँ पर पानी की कमी आ रही है, उनके लिए एक्स्ट्रा टैंकर्स की व्यवस्था भी की। आगे बढ़ते हैं। आज वट सावित्री का व्रत है। यह व्रत महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं। रामनगर में भी वट वृक्षों के पास आज बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची, जहां उन्होंने अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। यहां के रामा मंदिर, फॉरेस्ट कंपाउंड, चोरपानी और विभिन्न मंदिरों में पूजा की गई। पूजा करना है, वट सावित्री का व्रत है।
जो हम हिंदुओं का और पहाड़ियों का खासकर व्रत है, उत्तराखंड का क्या ये पूरे ही जितने भी पहाड़ी हम भारत के हैं ये सब वट सावित्री का व्रत लेते हैं। ये व्रत की मान्यता है कि जो भी स्त्री वट वृक्ष पर पूजा करेगी, सावित्री माँ उसका आशीर्वाद देगी और उसके पति की दीर्घायु होगी, पति की लंबी आयु होगी। श्रीनगर में अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित उत्तराखंड के चारों धाम की रक्षक मां धारी देवी का मंदिर जल्द ही वेंडिंग डेस्टिनेशन के रूप में नजर आएगा। धारी देवी मंदिर के पुराने मंदिर को विवाह प्रांगण के रूप में विकसित किया जा रहा है। आस्था और विश्वास की डोर से बंधकर भक्त मां धारी देवी के मंदिर में पहुंचते हैं और अपनी मनोकामना मां से मांगते हैं। वहीं अब सिद्ध पीठ धारी देवी मंदिर को वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जा रहा है। हालांकि अभी भी शादियों के सीजन में मंदिर समिति को शादियों की बुकिंग मिलती है, लेकिन अब वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जा रहा है और मंदिर में विवाह संपन्न करवाने के लिए एक हॉल का भी निर्माण किया जा रहा है, जहाँ हिंदू रीति रिवाज से शादी कराई जाएगी। अभी से ही यहाँ बुकिंग आने लग गई है। अभी 10 जुलाई को शादी है, तो हम चाह रहे हैं जल्दी जल्दी ये बन जाए। और काफ़ी जो है लोगों को पता लग गया कि यहाँ पर ये सब व्यवस्था हो रही है, इसलिए जो है कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि पंजीकरण की क्या व्यवस्था है। तो उनको ये बोला गया भाई यहाँ पर रजिस्टर हमारा है, उसमें अपना जो है डेट वगैरह बता दी जाएंगे। उस अभी 10 जुलाई की बुकिंग है। सिद्ध पीठ मां धारी देवी मंदिर को वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित होने के बाद यहाँ छोटे व्यापारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। ऐसे में व्यापारी इस बात से खुश हैं कि मंदिर में आने वाले दिनों में कई शादियाँ होंगी। हालांकि अभी भी मंदिर में शादियाँ हो रही हैं। यहाँ पे वेडिंग डेस्टिनेशन का जो पुराना टेम्पल है, टेम्पररी टेम्पल था, वो बन रहा है। तो यहाँ पे लगातार शादियाँ हो रही हैं। एक दिन में कम से कम, जैसे शादी का सीजन होता है तो 10 से 12 शादियाँ लगातार होती हैं एक दिन में। तो काफ़ी अच्छा, मतलब उससे भी बहुत ज़्यादा रोजगार पे इफेक्ट पड़ा है। काफ़ी लोग आते हैं, फोटोग्राफी का हो, मतलब प्री वेडिंग शूट हो, अच्छी डेस्टिनेशन बन रही है। श्रीनगर गढ़वाल से महज 16 किलोमीटर दूर अलकनंदा के बीच पिलर पर बना धारी देवी मंदिर अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी मान्यताओं के लिए भी प्रसिद्ध है। ऐसे में उम्मीद है कि अब मंदिर में शादी के पवित्र बंधन में बंधने के लिए बड़ी संख्या में जोड़े पहुंचेंगे और माता रानी का आशीर्वाद लेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। चक्राता में इन दिनों पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है, जिससे सभी होटल पूरी तरह से पैक हैं और पर्यटन कारोबारी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। मैदान में पड़ रही भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए लोग पहाड़ का रुख कर रहे हैं। देहरादून का चक्राता क्षेत्र भी इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। यहाँ के टाइगर फॉल में सैलानियों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोग टाइगर फॉल पहुंचकर झरने के ठंडे पानी का मजा ले रहे हैं। चक्राता बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, ब्यूटीफुल टूरिस्ट पॉइंट है फॉर इंडियंस, बिकॉज फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड हियर। और यहाँ पे आने के बाद लगा कि कितना शांत और कितना एक पहाड़ों में जो एक सुकून जो मिलता है वो चक्राता में आपको आके फील होगा। यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए चक्राता वाटरफॉल है, ये टाइगर वाटरफॉल है और चक्राता सनराइज सनसेट पॉइंट है। चक्राता में सैलानियों की भीड़ बढ़ने से कई बार थोड़ी जाम की समस्या भी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। चक्राता के होटल पैक चल रहे हैं, वहीं पर्यटकों के आने से चक्राता के व्यापारी के चेहरे भी खिले हुए हैं। सीजन जो है पीक पर है और कारोबार बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर इसी तरह से चलता रहे एक आध महीना तो पूरा साल का हमारा जो है कोटा पूरा हो जाता है। तो पूरा पर्यटन पर ही निर्भर हो गया। पर्यटन कारोबार पहाड़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। ऐसे पर्यटकों की हर रोज बढ़ती संख्या व्यापारियों को सुखद एहसास करा रही है। दूसरी तरफ सैलानी भी यहाँ आकर खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए चक्राता से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। चारों धाम की यात्रा चरम पर है। यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचकर अपने पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है।
बद्रीनाथ धाम में लगभग 3,80,000 तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में स्थित ब्रह्म कपाल पर 2 लाख से अधिक श्रद्धालु पिंडदान और तर्पण कर चुके हैं। इन दिनों देश के अलग अलग राज्यों से यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं और पिंडदान कर रहे हैं। पुराणों में ब्रह्म कपाल का विशेष महत्व बताया गया है। यहीं पर शिव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी, इसीलिए इस स्थान को ब्रह्म कपाल कहते हैं। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पहुंचकर अपने पितरों का पिंडदान करता है, उनके पितृ स्वर्ग में मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। पहले मैं केदारनाथ जी गया जी, उसके बाद फिर बद्रीनाथ धाम आया। काफी मात्रा में भीड़ है, पिंडदान भी करवाए और श्रद्धालुओं का आना जाना लगा है। अगर आप चारों धाम की यात्रा पर आ रहे हैं तो एक बार अपने पितरों के मोक्ष के लिए जरूर धाम में पिंडदान और तर्पण कर सकते हैं। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट।